श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वैदिक संसार में। भक्तों, पूज्य गुरुजी अपनी कल की कथा में एक विशेष उपाय बताया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 22 मई 2025 के दिन यहां पर ज्येष्ठ महीने का गुरुवार दशमी तिथि पड़ रही है। दोस्तों, यह जो गुरुवार दशमी तिथि है, ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी दशमी तिथि है, क्योंकि यह ज्येष्ठ महीने में पड़ रही है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि गुरुवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है, वह 7 चने की दाल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस पहले गुरुवार के दिन आप लोगों को इस 7 चने की दाल वाला उपाय को जरूर करना है। सबसे पहला उपाय है, मात्र 41 चने की दाल से आप यह उपाय कर सकते हैं। नहीं ले सकते तो 7 चने की दाल भी ले सकते हैं। और चने की दाल लोगे तो खंडित मत लेना, टूटी हुई चने की दाल उपयोग में नहीं आती है। ठीक है, 7 चने की दाल या एक प्यास लेते हो तो बहुत ही ज्यादा शुभ है। चने की दाल या एक प्यास लेते हो तो बहुत ही ज्यादा शुभ है। जीवन में दुर्भाग्य बहुत ज्यादा है। जो लोग चाहते हैं कि उनका भाग्य का उदय हो, उनके जीवन में भी नया सबेरा आए, उनके जीवन में भी रोशनी आए, उनके जीवन के हर कार्य सिद्ध हो जाए, तो उन लोगों को यह उपाय करना चाहिए। चने की दाल आपने ले ली, अब आपको साथ में लेना है एक स्टील का पात्र। कोई भी कटोरी लेना चाहो, कटोरी ले लो, जिसके अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध और शुद्ध जल मिलाना ठीक है। और आपको साथ में लेना है मैं तांबे के पात्र के अंदर चल, ठीक है। ये तीनों मात्र 3 सामग्री लेकर के आज के दिन यानी कि गुरुवार के दिन आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखो, गुरुवार के दिन पड़ता है तो बहुत शुभ होता है। तब भी हम चने की दाल के उपाय करते हैं। क्यों? क्योंकि चने की दाल का जो रंग होता है वह स्वर्ण होता है। और स्वर्ण जो होता है यानी कि एक तेज का प्रतीक माना जाता है। और तेज हमारे जीवन में आता है तो हमारे कार्य सिद्ध होते जाते हैं। अगर जीवन में उदासी होगी तो कुछ भी कार्य, आप कितना भी कार्य कर ले, आपका कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर जीवन में तेज होगा, जीवन में ऊर्जा होगी, तो वह कार्य अपने आप ही परिपूर्ण होते जाएगा, अपने आप ही सिद्ध होते जाएगा। भक्तों, तब हम चने की दाल का उपयोग करते हैं। और उसी प्रकार से यह शुभ तिथि जो कि महीने में एक बार आती है, वह गुरुवार है। इसीलिए हम आज ही यह उपाय करेंगे। देखो करना क्या है। चने की दाल देखो, आप क्या करोगे। सबसे पहले जो कच्चा दूध लेकर के आए हो, उसके अंदर एक एक चने की दाल आपको डालना है। बृहस्पति शवर महादेव का स्मरण करते हुए बृहस्पति देव को मजबूत करते हैं। बृहस्पति देव जो होते हैं वह भाग्य का साथ देने वाले होते हैं। जीवन से दुर्भाग्य को दूर करने वाले, जिनकी किस्मत नहीं चमकती, ना उनको गुरुग्रह को मजबूत करना होता है। और गुरुग्रह भगवान शिव की पूजा में रहते हैं, यानी कि शिवलिंग के आसपास रहते हैं। आगे आपको बाद में अब यह कच्चा दूध जिसके अंदर आपने चने की दाल डाली हुई है, यह आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपके जीवन के दुर्भाव भाग्य दूर हो, जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति हो, ऐसी कामना करते हुए आपको पूरा कच्चा दूध आपको अर्पित कर देना है। कच्चे दूध वाले पात्र में अगर चने की दाल रह जाती है तो वह हाथ से निकल करके भगवान शिव के शिव अंग पर आप अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, अर्पित कर लिया। अब आपको क्या करना है। जो भगवान शिव के शिवलिंग पर आपने चने की दाल अर्पित करी है, वह उस चने की दाल पर देखो। उस चने की दाल पर आपको आपका सीधा हाथ रखना है और आपकी जो भी विशेष कामना है, जो भी मनोकामना है भाग्य से जुड़ी हुई, लेकिन आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन के दुर्भाग्य दूर हो, और जीवन में जो भी आपकी इच्छा है वह आपको बोल देनी है। यह कामना करने के बाद हाथ हटाना और उसका जो के पात्र के अंदर जो जल है, वह जल भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको श्री शिवाय नमस्ते भयम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। वैसे तो रात्रि में यानी कि सूर्यास्त के बाद, क्योंकि गुरुवार यानी कि रात्रि में ही, जैसे रात्रि का महत्व रात्रि में होता है उसी प्रकार से रात्रि में होता है। लेकिन अगर फिर भी अगर आप रात्रि में नहीं कर पाते या आपके घर के आसपास करने नहीं देते,
मंदिर में, तो फिर आप यह उपाय दिन में भी कर सकते हैं। विशेष उपाय की देखिए क्या करना है। मात्र आपको काली मिर्च लेना है, एक सबूत काली मिर्च के 777 काले तिल के दाने और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। कैसी भी विपदा हो, कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी संकट हो, काली मिर्च के उपाय गुरुवार पर आपको करने चाहिए। देखो वैसे तो आपको क्या करना है, ये तीनों सामग्री लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाना है। सीधा हाथ रखना, सीधे हाथ के ऊपर काली मिर्ची रखना और इसी सीधे हाथ पर आपको काले तिल रखना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जीवन में आ रही परेशानी, कष्ट, बाधा को दूर करने के लिए, आपके जीवन की समस्त परेशानियों को दूर करने के लिए, आपके जीवन के समस्त संकटों को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना करते हुए महादेव के ऊपर, शिव जी के ऊपर आपको सीधे हाथ से आपको काली मिर्ची और 7 काले तिल के दाने आपको महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इस प्रकार से अर्पित करोगे तो जीवन की सारी बाधा, कष्ट, परेशानी, संकट जो है वह सब दूर होते हैं। यह अर्पित कर दिया, उसके बाद जो तांबे के पात्र के अंदर जल है, वह जल भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के कष्ट, बाधा, जो भी कष्ट आ रहा हो, कोई काम आपका अटक रहा हो, कोई काम आपका रुका हुआ हो, तो वह काम परिपूर्ण हो जाए, ऐसी कामना करते हुए आपको यह जल अर्पित करना है। यह हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय की। बहुत ही प्यारा सा, यह भी मनोकामना पूर्ति का विशेष उपाय है, माता सुंदरी वाला विशेष उपाय है। इस उपाय के लिए आपको क्या लेना है, गुड़ वाला जल, एक गुड़ का टुकड़ा लेना, उसके अंदर जल भर देना। ठीक है, यह गुड़ वाला जल हो जाएगा। थोड़ा सा ही लेना है, 2-4 बूंद ही लेना, ज्यादा नहीं लेना है। ज्यादा ठीक है, गुड़ वाला जल साथ में लेना है, घी और साथ में लेना है, एक बेलपत्र और उसके साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। यह चारों सामग्री आपको ले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। सुबह से लेकर के रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो, तब आपकी इच्छा हो तब आपकी उपाय कर सकते हैं। देखो कैसी भी मनोकामना हो, माता अशोक सुंदरी की कृपा से वह मनोकामना आपकी परिपूर्ण हो जाएगी। जो बेलपत्र लेकर आए हो, बेलपत्र में 3 पत्ती होती है, तो ऊपर वाली जो पत्ती है उसमें आपको घी लगाना है। अब ऊपर वाली पत्ती में घी कैसे लगाओगे, आपके सीधे हाथ की सीधी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिसे हम कहते हैं तर्जनी उंगली, तर्जनी उंगली में घी लेना और ऊपर वाली पट्टी में आपको घी लगा लेना है। आदि इतनी बात समझ में ठीक है। अब जो गुड़ वाला जल लेकर आए हो, गुड़ वाला जल भी ले सकते हो, जो आपके पास अवेलेबल हो वह आप ले सकते हो, लेकिन लाल चंदन भी ले सकते हो। जो आपके पास अवेलेबल हो वह आप लाल चंदन लेना। आप आपकी चिट्ठी के पास वाली उंगली, जिसे तर्जनी उंगली कहते हैं, तर्जनी उंगली से ही आपको नीचे की दोनों पट्टियां पर, चिकनी वाली साइड पर ही आपको लाल चंदन आपको लगा लेना है, या गुड़ वाला जल आपको लगा लेना है। अब ये जो बेलपत्र है इसे उठाना और माता अशोक सुंदरी वाला जो स्थान है वहां पर इसे अर्पित करना। आपकी जो भी मनोकामना है वह बोल करके। अब यहां पर देखो, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर बेलपत्र कैसे अर्पित करना है। डंडी का हिस्सा महादेव की तरफ होना चाहिए। इस उपाय में यही विशेषता है। देखो, डंडी का हिस्सा शिवजी की तरफ होना चाहिए और पत्ती का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आपको बेलपत्र अर्पित करना है और जो आम तांबे के पात्र के अंदर जो जल लेकर, क्या है, थोड़ा सा जल पत्नी पर, जो पति आपने बेलपत्र अर्पित करना, माता वाले स्थान पर उस पर थोड़ा सा जल अर्पित करना और बाकी शेष जल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना। जो भी विशेष मनोकामना होगी इस गुरुवार पर आपको महादेव से कह देना है। निश्चित तौर पर आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी। आपको यह उपाय करना, आप देखेंगे कि इस तरह से जब आप उपाय करेंगे आपको उसका फल जरूर मिलेगा। और एक पानी का घड़ा भरा हुआ किसी जरूरतमंद को दान जरूर करें। और जो व्यक्ति पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करता है ना, या फिर घड़े को दान करो।
साथ ही शाम के समय एक रोटी कुत्ते को अवश्य खिलाए। इससे कभी दुर्घटना नहीं होती और जो व्यक्ति चींटियों को मिटा आटा छुगाते हैं उसके घर कभी भी धन की कमी नहीं होती और माता लक्ष्मी उनके घर भंडार भर देती है। भक्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए बहुत ही खास उपाय जो कि आपको करना है। गुरुवार के दिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।